नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमला हुआ, ये सच है? ये दुर्घटना या साजिश, इस पर सवाल है। चुनावी प्रचार में तप रहे बंगाल में सियासी पारा चरम पर है, जिसको लेकर मचा बवाल है। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। ममता बनर्जी की चोट पर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। इस मामले में टीएमसी और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपनी अपनी बात रखी। इस बीच ममता बनर्जी को सिटी स्कैन के लिए आज दूसरी बिल्डिंग में ले जाया गया। ममता 6 डॉक्टर्स के पैनल की निगरानी में है और उनकी हालत स्थिर है। ममता बनर्जी और उनकी चोट पर मचे बवाल के बीच ममता के मंत्री ने विवादित बयान दिया है। ममता को लेकर संघ पर हमला करते हुए टीएमसी नेता मदन मोहित्रा ने कहा कि ऐसा लगता है हमला प्रशिक्षित लोगों ने किया है। जो लोग निकर में प्रशिक्षण लेते हैं, अगर इस तरह की घटना गुजरात में होती तो एक और गोधरा बन जाता। जी हां, ममता बनर्जी के मंत्री का बयान। आज ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक बयान जारी किया। ममता ने अपने इस बयान में बताया कि उन्होंने कहां चोट आई है और चुनाव को लेकर उनकी आगे की आखिर रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी क्या होगी। हाथ जोड़ के আসছে এসে উনি এসে দরজা খোলা আছে আর গেটের সামনে বসে আছে। বসে থেকে উনি হাত জোড় করে আসছে আর ওই পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে আর পাতে লেগেছে। এই পরিষ্কার, আর কেউ কোনো ঠেলেও নি মারেও নি, ये डायरेक्ट बेरिए गए। उनको देखने के लिए सारी जनता जड़ हो गई। से उसने उन्हें निकालने के समय उसमें सबाई घिरने देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। सब उनको घेर कर खड़े हुए थे देखने के लिए खड़े हुए थे। मेरे दरवाजे में किसी ने धक्के देने की नहीं उस धक्के तो नहीं दिए, लेकिन घेर के खड़े हुए थे। मैंने जब गाड़ी में रनिंग अवस्था में स्लोली चल रहा था उसको। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कर नहीं मैं आई एम ए स्टूडेंट, नो रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। यू आर प्रेजेंट देयर एंड यू सॉ व्हाटएवर हैज हैपेंड। सवाल है कि ममता पर हमले की आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या ममता बनर्जी पर साजिश के तहत हमला किया गया जिसमें वो घायल हो गई, या फिर ममता बनर्जी को लेकर बाकी पार्टियां जो दावा कर रही हैं वो सही है? क्योंकि इस मामले में चश्मदीदों का कहना है कि ममता बनर्जी कार का दरवाजा खंबे से टकराने की वजह से घायल हुई हैं। और चले भी गए और पता भी नहीं लगा। मतलब एक ऐसा लगता है कि कोई जादूगर ही आया होगा, क्योंकि बंगाल का जादू बड़ा फेमस है। जैसे आज तक मेरे को 6 साल हो गए ममता जी और हमारा कभी आमना सामना ही नहीं हुआ। वो भी इधर से निकलती, मैं भी इधर से निकलता हूँ जब कभी ऐसा होता है। तो नाजुक होते जा रहे हैं, ये महसूस करने की उपरांत उन्होंने ये नोटंकी की जरूरत समझी और ये सियासी पखंड के जरिए वो अपने को साबित करना चाहती है कि वो आहत है, उनको पर हमला हुआ है। लोग भावना में आ जाए, लोग दुख में आ जाए, लोग उन्हें उनके लिए दुख प्रकट करे। ये लोगों से सिर्फ दया और माया खींचने के लिए नौटंकी के जरिए ये लोगों की भावना को अपने पक्ष खींचने के लिए ये सरासर एक ममता पर हमले के मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम मंच में पहुंचे बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से जब ममता पर हमले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने आरोपों को नकारते हुए कहा कि ममता पर किसी जादूगर ने जादू से हमला कराया है। वहीं इस मामले पर अब आप देखेंगे कि बंगाल की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। जी हां, ये पुलिस बनाम ममता, किसके दावे में कितना दम?
ममता की चोट पर मित्रा को क्यों याद आया गोधरा? चोट पर सियासी जंग, टीएमसी के निशाने पर संग। जी हां, इन्हीं सारे सवालों के साथ हम लेकर आए हैं देश का सवाल। देश का सवाल में हमारे साथ मेहमान हैं। जी हां, सियासी मेहमान पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हैं। आइए मैं आपका तारुफ कराऊं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, बापा चटर्जी साहब, आप हमारे साथ हैं कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है, इस पर आप प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ आमिर हैदर जैदी साहब, आप वाम नेता हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ विजय मिश्रा जी, टीएमसी के प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। जी हाँ, इससे पहले कि मैं देश का सवाल शुरू करूं, मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं, सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। ये देश का सवाल है। आइए सबसे पहले विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। ममता जी की हालत अब कैसी है और क्या आपको कुछ पता चल पाया कि आखिर ये हमला किसने किया? सबसे बड़ी बात यह है, जब प्रधानमंत्री जी बंगाल आते हैं तो कहते हैं कि स्कूटी से दीदी गिर जाएंगी तो लगेगा कि स्कूटी कंपनी का दोष है, नंदीग्राम में दीदी गिर जाएंगी तो लगेगा कि किसी न किसी हमले का अंदेशा, जो किसी राजनीतिक पार्टी का, भाजपा के लोग जो अंदेशा पहले ही जता चुके हैं, और यह घटना जो है घट जाती है तो इसका तो एक शक और संदेह होगा ही। और अभी बंगाल का जो है पुलिस प्रशासन जो है इसी के अंडर में है, चुनाव आयोग के अधीन है, इसकी जांच होगी और सच सामने आ जाएगा। लेकिन जो भाजपा के लोग चाहते हैं या जो सोचते हैं या मनगढ़ंत मिठाई खा रहे हैं कि बंगाल में उनकी सरकार बन जाएगी, बंगाल में वो सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, यह जो है भ्रम है। बंगाल की आवाम, बंगाल की जनता जो है दीदी के साथ। विजय जी, बंगाल की जनता किसके साथ होगी ये 2 मई को पता चलेगा। लेकिन जहां तक आपने बात की, ममता दीदी की हालत कैसी है और ये आखिर हमला करवाया किसने? ममता दीदी की हालत जो है ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की दुआ से अभी अच्छी है, स्वस्थ है, पहले से बेहतर है। और जो है सीटी स्कैन कराने के लिए उनको जो है हॉस्पिटल जो है स्पेशल जो है निगरानी रखा है और जल्दी स्वस्थ होकर के वह घर आएंगी और पुनः चुनाव प्रचार में लगेंगी। और पुनः जो है बंगाल की जनता जो है बोल रही है, बंगाल की जनता पुनः आएगी दीदी ममता। विजय जी, आपके एक मंत्री हैं, मंत्री महोदय ने आरोप लगाया है कि जो ममता दीदी पर हमला किए हैं वो संघ के लोग हो सकते हैं। मंत्री नहीं है, भूतपूर्व मंत्री है। और वास्तविकता क्या है यह बंगाल के लोग जानते हैं, बंगाल की जनता जानती है। नहीं तो आखिर ये हमला किसने करवाया? आप तो उंगली सीधे तौर पर उठा रहे हैं कि ये संघ के प्रायोजित हमलावर हैं, संघ में इन्होंने प्रशिक्षण लिया है और इन्हीं लोगों ने हमला किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमला हुई है, चोट तो लगा है ना, इंजर्ड तो हुई है। और वास्तविकता क्या है, जो आप जो है किसी स्थान पे जाते हैं और वहां जो है आप इंजर्ड हो जाते हैं, आपको चोट लग जाता है या आपको किसी के द्वारा हमला हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो अब मैं पहले ही बोल देता हूं कि आप यहाँ जाएंगे और आप इंजर्ड हो, तो कहीं ना कहीं एक शख्स के दायरे में लोग आते हैं और इसका इंक्वायरी, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। जी, सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं मिला, सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी उम्मीदवार जब किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने जाता है तो निर्वाचन दफ्तर के जो अधिकारी होते हैं उनका जो है सारा वीडियो फुटेज करते हैं, उनको तो प्रकाशित करना चाहिए, चाहे आपको हो या पुलिस को हो, सबको देना चाहिए। दे करके जो है जो लोग इसके पीछे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन आरोप भी बहुत लग रहे हैं। ऐसा ही जब जेपी नड्डा साहब पर हुआ था तो आप लोगों ने कहा था ये साजिश है, ये जबरदस्ती हम पर डाला जा रहा है, वही आज पलट कर आप पर आ गया है। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया है। क्या है साफ जल्दी सामने आ जाएगा और
यह जो है यह लोग सोच रहे हैं, कुछ पार्टी के नेता हैं, विपक्षी पार्टी के जो सोच रहे हैं कि दीदी को जो है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से जो है इनको अलग कर दो और सत्ता पे काबिज हो जाओ, या होने वाला है नहीं। जी विजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता बापा चटर्जी भी हमारे साथ हैं। बापा जी, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि संघ के लोगों ने, संघ के प्रशिक्षित लोगों ने ममता दीदी पर हमला किया है। पहला बात है, किसी की इस तरह का दुर्घटना दुखद होता है। हम लोग भी दुखित हैं, चिंतित हैं कि माननीय ऐसी है, स्वस्थ रहे भगवान की, ईश्वर की कृपा से। लेकिन जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, रास्ते में आग जला के पब्लिक को हैरेसमेंट करना, उनके जो प्राक्तन मंत्री है वो मंच पे चढ़ के बोल रहे हैं संघ के द्वारा हमला किया गया है। अरे हमला होता है, आपके भाईपो जो है अभिषेक बनर्जी, पीसी के जो भाईपो है, उनको मंच पे चढ़ के कोई गाल पे तमाचा जड़ के जाता है, उसके बाद जो आदमी तमाचा जड़ के जाता है उसका हालत क्या होता है, ये हम लोग सबने देखा है। और ममता दीदी कल रात को बोली कि 4 आदमी उनको धक्का मुक्की किया उनके साथ, और इतने कैडर उनके उपस्थित थे, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। और अभी आज सुबह में वो अपना स्टेटमेंट बदल रही है और स्टेटमेंट बदल के बोल रही है कि चोट लग गया है। चोट लगना और आक्रमण होना दोनों में बहुत फर्क है। ये जो टीएमसी के माननीय प्रवक्ता है, इनको थोड़ा बता दीजिए कि चोट लगना क्या होता है और आक्रमण होना क्या होता है। ये इस तरह से बंगाल की जनता को बुड़बक बनाने का काम, बंगाल की जनता को अपने अपशासन का जो सरकार चल रहा है इससे मुंह घुमाने का प्रयास कर रही है। ये लोगों ने पंचायत में संतरास करके किसी को वोट डालने नहीं दिया, और इसी तरह संतरास का सहारा लेके ये लोग चाह रहे हैं कि बंगाल में इलेक्शन को अपने कब्जा में कर ले। इसी तरह देखिए, इन लोगों का कैडर लोग आज बाहर निकल के किस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं, किस तरह से तुलकलाम मचा रहे हैं। बापा जी, टीएमसी के नेता तो कह रहे हैं कि गोधरा हो जाता, ये तो सीधा गोधरा पर पहुंच गए। एक चोट लगी और चोट के बाद सीधा गोधरा हुआ है। गोधरा किस विषय पे हुआ था वो हम लोग सभी जानते हैं बढ़िया से, और बार बार गोधरा का उल्लेख करते हैं। गोधरा से क्यों हुआ था वो भी जरा इनको बताइए। ये जानकारी भी होना बहुत जरूरी है कि गोधरा क्यों हुआ था, किस बिने पे हुआ था, किस कारण से हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री जहां खुद आज बता रही हैं कि सब संयम बरते हैं, और उसके कैडर, जो कैडर को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके अंडर में नहीं है, क्योंकि तृणमूल में जितने मसलमैन हैं वो लोग उपद्रव मचाते हैं, आगजनी करते हैं और बूथ दखल करना, रंगदारी करना, कटमनी का कहानी। इससे वजह से ये उपद्रवी लोग अभी एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि आम जनता वोट जी। बापा जी, यही आरोप प्रत्यारोप लगातार चुनावी जो प्रचार है उसमें बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, और जुबानी जंग भी तेज होगी। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सायना जावेद हैं। सायना जी, ममता जी को चोट लग गई है, चोट लग गई है। इस पे विपक्ष, आपके नेता अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि हम उनको बहुत पहले से जानते हैं। ये चोट वोट तो खैर ठीक है, लेकिन ये नाटक, सियासी ड्रामा और ये हथकंडा भी हो सकता है। जी, ममता बनर्जी जी को जो चोट लगी है, हम लोग उस बात को मतलब हम लोग दुआ करेंगे, आई विश कि वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। हम लोग ये कामना करते हैं उनके लिए। लेकिन इतना हाई सिक्योरिटी एक सीएम जैसे कल बोल रहे थे कि उनके ऊपर हमला किया गया, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बंगाल में आम लोगों का क्या हालत होता होगा। जो आम लोग है, जो जिस स्टेट में एक सीएम सुरक्षित नहीं है, वहाँ आम लोगों का क्या हालत है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है तृणमूल सरकार पर और इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो पूरा प्रोसेस है उनके ऊपर भी। और उसके साथ साथ अभी इलेक्शन का दौरान है, ममता बनर्जी जी अपने आप को विजिबल करने के लिए अगर पिछले 10 साल वो काम की होती तो अभी शायद ये सब करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन फिर भी उनको जो चोट लगा है उसके लिए हम लोग दिल से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। अभी लड़ाई तो बहुत बाकी है, उनका लड़ाई बाकी है, लड़ाई स्टार्ट हो रहा है जी, लड़ाई बाकी है, लेकिन बंगाल तप रहा है, सियासी तापमान भी चरम पर है। सायना जी, हमारे साथ आमिर हैदर जैदी साहब हैं,
जेपी शर्मा साहब, मैं आऊंगा आपके पास। जैदी साहब, आमतौर पर सियासी दलों को चुनाव प्रचार के दौरान रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए जनता को, उसकी बजाय यहां पर सीधे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि भावनाएं उकसाओ और अपने अपने वोट बटोर लो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए। बीजेपी को 7 साल का अपना कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि हमने 7 साल में देश में क्या किया है, और ममता बनर्जी को अपने 10 साल का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि अब उन्होंने बंगाल के लिए 10 साल में क्या किया है। बहरहाल, ममता बनर्जी पर हमले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उनके जल्द स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होके आए। मगर मसला ये है कि विजय वर्गीय पर हमला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश होती है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय किसी का हाथ होता है, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। और अब विपक्षी नेताओं पर हमला होता है तो ये जादूगर कर जाता है। ये समीकरण समझ में नहीं आता है। हम बहुत पहले से आपके साथ भी डिबेट में हम रहे हैं, हमने कई बार कहा है कि एक गैंगवार है, और ये गैंगवार ममता बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये गैंगवार की चरम सीमा है। ये एक सिंडिकेट के 2 हिस्से हो गए। पहले ममता बनर्जी को ये बीजेपी वाले लेके घूमते थे और दुर्गा का अवतार कहते थे। अब वर्चस्व की लड़ाई के अंदर ये एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और ये पूरा बंगाल देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और इसमें कोई बात नहीं है। जेएनयू के अंदर भी एक नकाबपोश गैंग प्रोफेसरों पर हमला करता है, बच्चों पे हमला करता है, और उसका आज तक पता नहीं चलता, गृह मंत्रालय की नाक के नीचे करता है। अब तो विपक्ष ये भी मांग नहीं कर सकता कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए या किसी और जांच एजेंसी से जांच कराई जाए, क्योंकि कोई जांच एजेंसी तो निष्पक्ष नजर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, इलेक्शन कमीशन वहां मौजूद है, इंडिपेंडेंट संस्था कहलाई जाती है, शायद वो जांच करा ले या किसी रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए टाइम पीरियड के अंदर, ताकि कोई राजनीतिक लाभ के लिए न तो कुछ ड्रामा कर सके और न ही ये हिंसा कर सके। हम बार बार कहते हैं कि हमारे 37 साल के कार्यकाल के अंदर हिंसा बंगाल के अंदर आप कोई बताए, लेकिन आरोप हम पे लग जाता है कि साहब हुई। लेकिन जब हमारी हुकूमत थी तो ममता बनर्जी स्कूटर पर बैठ कर घुमा करती थी और बीजेपी वाले उन्हें देवी का अवतार बताया करते थे। जैदी साहब, आप पर तो आरोप ये लगता है कि बंगाल में इस समय पिछले 10 सालों में जो हिंसा का दौर चला है, ये ममता दीदी ने, यानी कि टीएमसी ने आपसे इनहेरिट किया है। कमाल है। हमसे कुछ और चीजें भी सीख लेते। शायद केरल के अंदर हुकूमत है तो वहां से शिक्षा का एजेंडा लिया जा सकता था, स्वास्थ्य का लिया जा सकता था। और मेरे मित्र, जब त्रिपुरा के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो रहा था तो आपने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों तक को जला दिया गया था। तो वो हिंसा का नंगा नाच कौन कर रहा था, ये आपने देखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये आप देख सकते हैं। पत्रकारों के कलम के ऊपर गन पॉइंट का पैरा है, ये आप देख सकते हैं। पूरे देश के अंदर दो सत्ता की वहां लड़ाई है। एक 10 साल का कार्यकाल बता दे, एक 7 साल की उपलब्धि बता दे, वो ये बताने को तैयार नहीं है। ये बीजेपी बताने को तैयार नहीं इन्होंने पूरे देश के अंदर क्या किया है। क्या लोग बीजेपी को इसलिए बंगाल के अंदर चुनाव दें कि गैस का सिलेंडर 800 रुपए के आसपास पहुंच गया है? क्या बीजेपी को इसलिए वोट दे के पेट्रोल 100 रुपए के आसपास साहब को अगर आप पहले प्रधानमंत्री कहा करते थे, भाइयों और बहनों, अगर रुपए की कीमत गिरती है तो केंद्र की सरकार भ्रष्टाचारी होती है। विजय मिश्रा जी, रिपोर्ट कार्ड दे देते। आप पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय इस तरह का नाटक, ड्रामा, हथकंडा, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला विपक्ष की नजर में। मेरा उत्तर तो ले लें जी। पूरे भारत में पश्चिम बंगाल ये एक ऐसा सरकार, पश्चिम बंगाल ये एक ऐसा राज्य है जहाँ जो है जिन्होंने चुनाव में जीतने के पहले जब जनता के पास चुनावी वादों को लेकर के जब वो गई तो हम लोगों ने जो वादा किया, हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो था कि हम ये एक कार्य करेंगे। 67 ऐसे प्रकल्प हैं जिन प्रकल्पों के माध्यम से पूरे बंगाल की आवाम को सुयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आप उनसे पूछिए, जो भाजपा के जो बापादित्य जी हैं या जो सीपीएम के हैं या अन्य पार्टी के हैं, उनसे पूछिए कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त कौन सा ऐसा राज्य है कि जहां विधवा भत्ता,
वृद्धा भत्ता और विकलांग भत्ता 1000 रुपया है। कौन सा ऐसा राज्य है कि जहां की सरकार दुर्गा पूजा करने के लिए वहां के तमाम जितने भी रजिस्टर्ड क्लब हैं या ऐसे जो भी क्लब है जो पूजा करते हैं, जिनको पहले 2018 में 10,000 रुपए, 2019 में 25,000 रुपए और 2020 में 50,000 रुपए दुर्गा पूजा करने के लिए दिया गया। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है कि तमाम रहने वाले जितने भी लोग हैं यहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर तरह के प्रकल्प, कन्याश्री जो है बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलता है, 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ मिश्रा जी, चिकित्सा की व्यवस्था है, यहाँ जो है बच्चियों की शादी के लिए मिश्रा जी आपकी पार्टी का घोषणा पत्र आना है, आपकी पार्टी का घोषणा पत्र आना है मिश्रा जी, बता रहे सारा है रिपोर्ट कार्ड, पूरा रिपोर्ट कार्ड आपकी पार्टी का घोषणा पत्र आना है। और ममता दीदी ने कहा है, ममता दीदी ने कहा है कि वो व्हील चेयर पर निकलेंगी। ममता दीदी ने इशारा दिया है, ममता दीदी ने कहा है संकेतों के जरिए कि वो व्हील चेयर पर निकलेंगी, यानी कि सहानुभूति और आकर्षण का पूरा केंद्र बनेंगी। विजय जी हमारे साथ जेपी शर्मा जी हैं, जेपी शर्मा जी हैं। विजय जी थोड़ा धीरज रखिए, आप करारी चाय लबों से आप लगा रहे थे, मैं देख रहा था, चाय का चुस्की लीजिए आप, आपके पास आता हूं। हमारे साथ जेपी शर्मा जी हैं। शर्मा साहब, बंगाल के चुनाव में गोधरा का क्या काम, चोट क्या लगी, बात गोधरा तक पहुंच गई? जेपी शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना, आपने मेरा सवाल सुना? जी हाँ, आपका जवाब चाहेंगे। जी मेरा निवेदन ये है कि ममता दीदी को ये लग गया है कि नेता उसकी अपनी पार्टी से दूर हो गए हैं, कार्यकर्ता उससे दूर हो गए हैं, जनता उनसे दूर जा रही है, भाजपा की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब उनको लगता है कि सिवाय आरएसएस को लपेटने के, सिवाय आरएसएस को गाली देने के, सिवाय राम मंदिर के जिक्र करने के, सिवाय श्री राम के नाम लेकर के अपनी जनता से सहानुभूति बटोरने का उनका आखिरी प्रयास है। मुझे लगता है कि ममता दीदी इस प्रयास में सफल नहीं होंगी। उनको लग गया है कि जमीन खिसक गई है और उनको लगता है किसी तरह मैं सहानुभूति करके कुछ किले बचा लूं, और मुझको लगता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, संघ या आरएसएस कभी ऐसे किसी कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। तो ममता दीदी के स्वस्थ होने की कामना हम जरूर करते हैं, लेकिन ममता दीदी से ये भी निवेदन करेंगे, कृपया आरएसएस के ऊपर ब्लेम ना डालें। आप अपने हिसाबों का जवाब बंगाल की जनता को दें। बंगाल का जनमानस आज ये जानता है, माँ माटी मानुस, के प्रदेश की सरकार एक एफआईआर की सरकार है। इस प्रदेश की सरकार ने लाखों लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल की हुई है। जी शर्मा साहब आप अपनी बात पूरी करें। विजय मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात पहले जल्द पूरी करें, फिर मिश्रा जी के पास जाऊं मैं। जी, लिहाजा गोधरा का जिक्र ना करें। गोधरा एक विशेष परिस्थिति में एक ऐसा केस है जिसके लिए बाहरी तत्व और आज विपक्ष भी पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक आप देख लीजिए, उनको सिवाय आरएसएस के अलावा कुछ दिखाई देता नहीं है। विजय मिश्रा जी भावनाओं को ना उकसाएं, बंगाल में चुनाव है इसलिए भावनाओं को ना उकसाएं। मिश्रा जी, यहाँ जो है भावनाओं की बात नहीं है। ममता दीदी के नेतृत्व में इतने विकास मूलक कार्य हुए हैं। 34 साल सीपीएम के शासनकाल में इन्होंने बंगाल को आईसीसीयू में पहुंचा दिया। मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बीजेपी के शासित राज्यों में मैं कई बार आया गया हूं। मेरा ताल्लुकात वहां से भी है। मैं जानता हूं कि बंगाल बेटर देन यूपी, बंगाल बेटर देन बिहार, बंगाल बेटर देन झारखंड, बंगाल बेटर देन महाराष्ट्र, बंगाल बेटर देन केरला। जिस प्रदेश का गवर्नर ये कहता हूँ यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो सरकार को समझना चाहिए। गवर्नर की क्या बात करते हैं? गवर्नर जिस प्रदेश का गवर्नर ये कहता है कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, आप गवर्नर की क्या बात करते हैं सर? विजय मिश्रा जी पश्चिम बंगाल भी अखंड भारत का हिस्सा है। विजय मिश्रा जी, पश्चिम बंगाल भी अखंड भारत का हिस्सा है। आप बेटर की बात करें वहां तक ठीक है, लेकिन बिटरनेस ज्यादा दिखाई दे रही है। विजय मिश्रा जी,
सरकार विजय बनेगी। मिश्रा जी, आप बेटरनेस की बात करें, बहुत अच्छी बात है। पश्चिम बंगाल भी अखंड भारत का हिस्सा है, ऐसे में बिटरनेस ज्यादा दिखाई दे रही है, बेटर कम ना हो सकता है सर। मैं आप जो कह रहे हैं ये आपके नजरिए से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल चश्मे से, कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक चश्मे से किसी को देखे, राशन चोरी हुआ है, राजनीतिक रूप से देखता है। सायना जावेद, पश्चिम बंगाल देश के कई राज्यों से बहुत बेटर है। टीएमसी के शासन काल में जो हुआ सबसे बेहतर हुआ। सायना जावेद, सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। सच में पश्चिम बंगाल इतना बेहतर है तो ममता जी को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अभी वो धमका रही है या क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रही है कि सायना एक बार चाहेंगे, आपने ऐसा क्यों कहा कि ममता बनर्जी को ये सब करने की जरूरत नहीं होती? हम चाहेंगे कि आप बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं। इशारों में ना बात करें, खुलकर बात करें, देश के सवाल का मंच है। ममता बनर्जी जी खुद मंच में खड़े होकर कहती है कि हम लोग छोटे चोर हैं और बीजेपी बड़े चोर है। तो वो खुद से स्वीकार करती है कि हम लोग छोटे छोटे कट मनी के पैसे चोरी किए, बीजेपी देश का बड़ा बड़ा पैसा चोरी किया। तो यहाँ पर तो वो अपने मुंह से स्वीकार करती है। वो मंच में खड़े होकर कहती है जो भी कट मनी लिए उनके एमएलए, उनके काउंसिलर, उनके एमपी, उन सबको वो मनी वापस देना चाहिए, क्योंकि वो स्वीकार कर रही है कि उनके पार्टी में सारे लोग चोर है। आज ममता बनर्जी जी सारे वेस्ट बंगाल में बांग्ला निजेर में की चाय, अगर आप दीदी इतना अच्छा काम किए तो आज अचानक आप उसका स्लोगन में कैसे बांग्ला निजर में कि चाहे आप ये स्लोगन ला रही है। तो और सारे फोटो आप देखिएगा, जितना होर्डिंग बंगाल में लगा है सारे में अकेले उनका ही फोटो दिया हुआ है। तो उसके मतलब वो बिलीव कर रहे हैं कि उनके पार्टी में जितने भी लीडरशिप थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। विजय मिश्रा जी, सायना आपके पास आऊंगा। विजय जी, छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे हेडलाइंस लेनी है, एक छोटा सा जवाब। जो आप बोल रही हैं, पश्चिम बंगाल में जो है ममता दीदी कभी भी नहीं बोली कि मैं छोटा चोर हूं और बीजेपी वाले बड़े चोर हैं, कांग्रेस वाले बड़े चोर हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आपका तो है जो अधीर रंजन चौधरी जी बीजेपी के दलाल है, वो दिल्ली में जो है बीजेपी से मिले हुए हैं। हाँ, जब एनआरसी और सीए होता है तो आपके एमपीज वहाँ वोट देने नहीं जाते, माइक में बैठ के दीदी ड्रामा करती है। विजय मिश्रा जी, निजी आक्षेप से बचना होगा, निजी आक्षेप से बचना होगा। विजय मिश्रा जी, सायना जावेद, विजय मिश्रा जी, सायना जावेद, आमिर हैदर जैदी साहब, बापा चटर्जी और जेपी शर्मा साहब। अब वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद देश, जी हाँ, ममता दीदी को चोट लगी है। आखिर इस चोट के पीछे ये दुर्घटना है या फिर साजिश? इसी को लेकर मचा बवाल है और ये देश का सवाल है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता बापा चटर्जी, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता विजय मिश्रा जी और हमारे साथ वाम नेता आमिर हैदर जैदी साहब। बापा चटर्जी, इस समय पश्चिम बंगाल में जो माहौल है उसको लेकर लगातार तू डाल तो मैं पात, ऐसी सूरत में बप्पा जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे। बप्पा चटर्जी से फिर हम जुड़ेंगे। आमिर हैदर जैदी साहब, इस समय पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं इसको देखकर आपको लगता है कि यहां पर जो चुनाव कराने की प्रक्रिया होगी वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगी? क्योंकि 8 दौर के चुनाव को लेकर जब तारीखों का ऐलान हुआ तो टीएमसी आग बबूला हो गई थी। कि चुनाव आयोग इतना अपने आप में सक्षम है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मसला ये है कि सवाल ये बन जाता है कि बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जनता उनकी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन क्यों होती है, क्यों हो रही है? क्या 7 साल के कार्यकाल के अंदर बीजेपी ने देश के अंदर क्या काम किया है जो जनता उसकी तरफ आकर्षित हो रही है? उधर टीएमसी के प्रवक्ता कहते हैं कि बंगाल जो है वो बेटर देन दूसरे स्टेट के। ममता बनर्जी, उनसे पूछो कि उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने बस किया है। जैसे मोदी जी के वक्त कहते हैं मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं,
18 घंटे काम करते हैं। भाई क्या काम करते हैं बता दीजिए। देश के हित के अंदर कोई एक काम उनके गिना दीजिए। 10 काम गिना दें बीजेपी के प्रवक्ता कि मोदी जी ने पिछले 7 साल में 7 काम ऐसे किए हैं देश के लिए जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। या ममता बनर्जी बता दे 10 साल के अंदर 10 काम, हम मान लेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं बताएंगे और ममता बनर्जी के 3 दशक से ज्यादा के कामों को हाँ, लेकर इनका एक काम जैदी साहब आपके 3 दशक से ज्यादा के कामों को लेकर एक दूसरे का आप सर जरूर फोड़ रहे हैं। जी, आपके 3 दशकों से ज्यादा के कामों को लेकर अभी भी यहाँ पर माथापच्ची चल रही है कि आपके कामों को लेकर इस समय बंगाल की जो स्थिति है उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग तो ये कहते हैं। 34 साल बंगाल में राज देखिए किया है। मसला वो ये कि बीजेपी के प्रवक्ता जैसे कहते हैं कि हर चीज के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, देश आजाद क्यों नेहरू जी जिम्मेदार है। ये सारी चीजें बंगाल के अंदर 10 साल पहले अगर हमसे कुछ गलती हुई थी तो जनता ने हमें नकार दिया। अब विजय मिश्रा, जनता ने हमें नकार विजय दिया, मिश्रा, हम उससे बेहतर करेंगे। विजय मिश्रा, विजय जी बहस का आखिरी पड़ाव है, बहस का आखिरी पड़ाव है, बहस का आखिरी पड़ाव है। जैदी साहब मुझे सारे मेहमानों के पास जाना है। विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार करेंगी और आकर्षण तो बटोरेंगी ही बटोरेंगी। इसके साथ साथ लोगों का ये कहना है सहानुभूति के जरिए अपने वोटरों तक पहुंचने की ये एक कोशिश है। ये सब जो है इनके पास तो कुछ है नहीं, ना कोई मुद्दा है ना कोई इशू है। ये लोग जो है यहाँ तरह तरह का धर्म के आधारित बात करेंगे और जो है माने इनका किसी भी तरह सरकार को पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करना है, ऐसा ये लोग हथकंडा अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से ममता दीदी के नेतृत्व में जो विकास मूलक कार्य हुए हैं विगत 10 वर्षों में, शायद अन्य किसी राज्य में इतने विकास मूलक कार्य न हुए हों। अभी जो है सीपीएम के जो हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे 56,000 कारखाने बंद कर दिए आप लोगों ने। 34 साल में बंगाल को आप लोगों ने आईसीयू में पहुंचा दिया। भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि बंगाल सरकार का जो पावना है, जो अपना जो 50,000 करोड़ से ज्यादा जो जीएसटी का रुपया है जी, ममता बनर्जी के 10 काम गिनाइए मान्यवर। विजय मिश्रा जी, जैदी साहब आपसे पूछ रहे कि 10 काम गिनाए, लेकिन चूंकि अभी आपका घोषणा पत्र आना बाकी है और आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं ये जनता जान बैठी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बप्पा चटर्जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे। बप्पा चटर्जी से मेरा सवाल है, बप्पा चटर्जी आखिर जादूगर कौन है? जादूगर जादू अगर कर रहा है और बंगाल की पहचान भी जादू को लेकर है तो कौन ऐसा जादूगर है जो मतदाताओं के दिलों पर राज करेगा? आपको तो ये लग रहा है ममता बनर्जी अगर व्हील चेयर पर निकल गई तो वो चेयर तक पहुंच जाएंगी। बप्पा चटर्जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि चावल चोर, तिरपाल चोर, एम्बुलेंस का इंजन चोर, कोरोना वैक्सीन चोर को अब बंगाल में रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। उनको अब बंगाल से खदेड़ने का समय आ गया है। बंगाल पे ममता बनर्जी व्हील चेयर पे आ गई है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी व्हील चेयर पे आ गई है। तृणमूल कांग्रेस का और मेरुदंड पे ताकत नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड टूट चुका है उनका, इसीलिए वो वेरियस तरह के हथकंडे का प्रयोग कर रहे हैं। कभी चोट लग जाने का नाटक चल रहा है, कभी कुछ और चल रहा है और उनके नेता मंत्री गोधरा तक को लेके आने पे मजबूर हो जा रहे हैं। क्यों? जेपी शर्मा जी, बप्पा चटर्जी, मेरे पास वक्त कम है, बप्पा। जेपी शर्मा जी से आखिरी सवाल। जेपी शर्मा जी, क्या सहानुभूति इस तरह के हथकंडों से वोट बटोरे जा सकेंगे? आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की बेटी की इस समय की मौजूदा हालात और स्थिति देखकर वो ममता बनर्जी के लिए वोट कर देगी और कामों की अनदेखी? मुझे तो ये लगता है कि बंगाल की जनता का भाव और मन ममता दीदी को समझ में आ गया है। तो उनको ये समझ में आ गया किसी तरह मैं अपनी स्पीड कम कर लूं, क्योंकि मुझे जनता सपोर्ट देने वाली नहीं है, इसलिए वो खुद ही व्हील चेयर पर आकर अपनी स्पीड कम कर लेंगे। जी, हमारे साथ देश का सवाल में आज बीजेपी के प्रवक्ता बप्पा चटर्जी, टीएमसी के प्रवक्ता विजय मिश्रा जी। जी हाँ, विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ सायना जावेद। जी हाँ, आप कांग्रेस की प्रवक्ता, आमिर हैदर जैदी साहब वाम नेता, आप सब लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन देश का सवाल में जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा। 30 अप्रैल आते आते न जाने बंगाल में क्या क्या होगा, ये तो केवल नेता जाने रहे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।